हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्टडी अड्डा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेमचंद्र के फटे जूते चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस, इस चैप्टर के राइटर हैं हमारे हरिशंकर परिसाई जी। इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। और गाइस, ये चैप्टर लिखा हरिशंकर परिसाई जी ने है, लिखा गया है प्रेमचंद्र के ऊपर। ठीक है, प्रेमचंद्र भी एक अच्छे राइटर हैं, बट हरिशंकर परिसाई जी ने प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व के बारे में इस चैप्टर को लिखा है। एक्चुअली आजकल की जो दुनिया है वो दिखावे से भरी हुई है। हर इंसान दिखावा कर रहा है। इस दुनिया में प्रेमचंद्र जैसा सिंपल इंसान मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हरिशंकर परिसाई जी उन्हीं के बारे में बताते हैं। एक्चुअली हरिशंकर परिसाई जी प्रेमचंद्र की एक फोटो देखते हैं। उस फोटो में वो अपनी वाइफ के साथ हैं। वाइफ के साथ हैं तो क्या शौक वाली बात है, बट हमारे राइटर उस फोटो को देखकर शौक हो जाते हैं। वो शौक इसीलिए थे क्योंकि उन्होंने फोटो में जो कपड़े पहन रखे थे वो एकदम पुराने थे, फटे हाल थे। उन्होंने सिर पर टोपी नहीं लगा रखी थी। उनके जूते जिसमें एक बड़ा सा छेद था जिससे उनकी उंगली बाहर आ रही थी, बट फिर भी वो बड़ी बेपरवाही के साथ और बड़े विश्वास के साथ फोटो क्लिक करा रहे थे। और जब फोटो क्लिक कराने के लिए कहता है ना फोटोग्राफर, स्माइल प्लीज, वाली स्माइल भी उनके फेस पर थी। अब ये सारी चीजें देखकर राइटर तो शॉक होंगे ही कि भाई ये सारा कैसे पॉसिबल है। ये सारी चीजें देखने के बाद परिसाई जी कहते हैं, जिस इंसान के पास फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे कपड़े हैं तो वो घर पर कैसे कपड़े पहनता होगा। और लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए यानी दिखावा करने के लिए कुछ भी करते हैं, सारे कपड़े मांग लेते हैं, बीवी तक मांग लेते हैं। तो ये किसी से कपड़े या फिर जूते मांग नहीं सकते थे। और उस टाइम में तो टोपी केवल 8 आने की आती थी, तो क्या ये एक टोपी भी नहीं खरीद सकते थे? या इन्हें दिखावा करने का शौक ही नहीं था? शायद इन्होंने अपने वाइफ के कहने पर ये फोटो क्लिक करा लिया होगा। होता है ना, कभी कभी बीवियां जिद करती हैं तो हस्बैंड कुछ भी कर देते हैं। तो ये ऐसा था या नहीं था ये नहीं पता, बट ये परिसाई जी की केवल क्या थी, सोच थी कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर हमारे हरिशंकर परिसाई जी अपने बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, मगर मेरी उंगलियां बाहर नहीं निकली हुई हैं, लेकिन अंगूठे के नीचे जो तला होता है जूते का वो एकदम फट चुका है, जिससे अंगूठा रगड़ खाकर छिल गया है। लेकिन जूता फटा होने के बावजूद जो प्रेमचंद्र जी हैं उनका पैर सेफ है, उसे कोई भी चोट नहीं लगी है। फिर हरिशंकर परिसाई जी एक लाइन बोलते हैं कि तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। मतलब तुम्हें दिखावे से कोई मतलब नहीं है। तुम जैसे थे तुमने वैसे फोटो क्लिक करा लिया, और एक हम हैं कि दिखावे के लिए कुर्बान हुए जा रहे हैं, और तुम फिर भी मुस्कुरा रहे हो। मतलब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, इसीलिए तुम मुस्कुरा रहे हो। और हम ये सोचते हैं कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी, इसलिए हम कभी मुस्कुरा ही नहीं पाते, उन चीजों को कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते जो दुनिया चाहती है। फिर हरिशंकर परिसाई जी प्रेमचंद्र जी से कहते हैं कि मुझे ये राज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा जूता आगे से फट गया है, अंगूठे के साइड से फट गया है। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने किसी सख्त चीज को ठोकर मार दी और तुम्हारा जूता फट गया। होता है ना, कभी किसी पत्थर में, किसी पहाड़ में आप टक्कर मारेंगे तो आपका जूता आगे से फट जाएगा। तुम उससे बचकर निकल सकते थे, बट तुमने उससे बचकर निकलना जरूरी नहीं समझा। मतलब क्या है कि लोग कहते हैं, हम बचकर निकल जाते हैं, इग्नोर करते हैं और वही रास्ता अपनाते हैं जो लोग कहते हैं। हम अपने रास्ते पर नहीं चलते। बट प्रेमचंद्र जी ने अपना सच्चा और सही रास्ता ना छोड़ते हुए उसी रास्ते पर चलना मतलब कंटिन्यू रखा। वो उसी रास्ते पर चलते रहे। तो इसको एक जूते के फटने से लेकर समझाया गया है कि मतलब तुमने उन सारे लोगों की बातें ना सुनकर उन्हें ठोकर मारकर आगे चलते रहे, तो ऐसा लगता है कि तुम जानबूझकर इस जूते को फाड़कर आए हो। तुमने कोई भी समझौता नहीं किया अपनी लाइफ में। और हम सब क्या करते हैं, हम सब समझौता कर लेते हैं, हम उन लोगों के हिसाब से चलने लगते हैं। लास्ट में हमारे हरिशंकर परिसाई जी कहते हैं कि मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगलियों का इशारा और तुम्हारी इस मुस्कान को।
क्योंकि उनकी मुस्कान झूठी नहीं थी और उनकी उंगलियों का इशारा भी झूठा नहीं था। वो अपनी जिंदगी जी रहे थे और बिना किसी समझौते से जी रहे थे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा, जिसमें प्रेमचंद्र के फटे जूते से उन्होंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। मतलब दिखावे से दूर रहिए, जो आप हैं रियल में वही बने रहिए। तो ये हमें प्रेमचंद्र जी से सीखने को मिलता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा।